सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें अरिजीत सिन्हा रॉय का जो है मैसेज आया है, वॉइस मैसेज है और ये आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अपने अनुभव बताना चाहते हैं। लेकिन मैं इनके अनुभवों को सुना और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो यही आई है कि सबसे पहले तो आप तरह तरह के प्रयोग मत कीजिए, यानी बहुत सारी साधनाएं मत कीजिए। एक साधना कीजिए, एक इष्ट को चुनिए और उनकी साधना पूरी तरह से दिल लगा के मन से कीजिए। और उसके लिए अगर आप उसका जो आपके इष्ट हैं जिनको बनाना चाहते, चाहे माता काली को बनाएं या फिर भगवान हनुमान जी को बनाएं या किसी को भी, तो उनके साथ में आप निश्चित रूप से गुरु मंत्र की दीक्षा ले लीजिए। वो जरूरी है ताकि वो मंत्र आपका पूरी तरह से सिद्ध हो सके। इसके अलावा अगर आप मांस खाते हैं तो सात्विक साधनाएं मत कीजिए, अगर मांस नहीं खाते हैं तभी सात्विक साधनाएं कीजिए। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हनुमान जी की साधना जो होती है सात्विक होती है, उसमें मांस मदिरा नहीं यूज होता है। लेकिन अगर माता काली भैरव जी की पूजा करते हैं तो उसमें आपको मांस मदिरा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अलग अलग साधनाएं हैं तो उनके अलग अलग तरीके हैं, इसलिए आपको एक इष्ट को पकड़ना होगा। बहुत सारी चीज़ों को ट्राई मत कीजिए, मिक्स हो जाता है, इसकी वजह से साधनाएं सफल नहीं होती हैं बल्कि नुकसान देने लगती हैं। यही आपकी कहानी में है। बाकी आप लोग सुनिए कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या घटित हुआ है और क्या क्या इनके अनुभव रहे हैं। नमस्ते गुरुजी, मैं अरिजीत सिंह रॉय बोल रहा हूँ, जो मैं वेस्ट बंगाल स्टेट हुगली डिस्ट्रिक्ट विलेज माधोपुर से बोल रहा हूँ। मैं आपके धर्म रहस्य चैनल को 8 ही महीने हुआ सब्सक्राइब किया हूँ। अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने के बाद। मैं मेरा कुछ अनुभव आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा अनुभव ये है कि जब मैं 6 या 7 साल का था, 6 साल की, उस टाइम सबको पता है 1995 में ऐसा आज की तरह जितना इलेक्ट्रिक इंक्रीज हुआ है उतनी तरह उस टाइम इंक्रीज नहीं होती थी। तो उस टाइम मेरा एक दिन बहुत फीवर आया था। तो इतना फीवर था मैं उठ नहीं पाती थी, बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। तो उसके बावजूद मेरा बीमारी की वजह से इतना बीमारी थी, मैं उठपटांग से बातें बोल रही थी। तो उस टाइम इवनिंग में हुआ था, इलेक्ट्रिक नहीं थी। तो अचानक देखा कि घर में जहाँ पर मैं सोए थी जिस बिस्तर पे, सामने ही एक वॉल थी। वॉल पर देखा कि एक देवी माँ की मूर्ति थी, देवी माँ की एक छाया थी। सिर्फ मैं ही देख सकती थी और किसी ने नहीं देख सकती। मुझे हंसा, फिर विलीन हो गया। तो मैं मामा का बोला कि मम्मा देखो, मुझे वो देवी माँ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं देख सकती, मेरे साथ बात कर सकती है। ऐसा बोला कि माँ बोला कहाँ पर है, जो वो वॉल पर देखिए। तो वो बोला नहीं है, कोई नहीं है, तुम्हारी इतना भूखा है, तुम इसलिए ऐसे ऐसे बकर बकर कर रही हो। तो ठीक है, मैं मेडिसिन खाया, उसके बाद सो गई। तो मैं कॉन्फर्म देख सकती थी, मेरे सामने ही थी। तो गुरुजी ये बताइए कि माता दुर्गा मुझे ही क्यों दर्शन दिया और किसी ने क्यों नहीं देखी? जब मैं बोली कि ये पास यहाँ पर है तो उन लोगों ने क्यों नहीं देख पाई? और एक अनुभव है कि जब मैं क्लास 3 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, उस टाइम एग्जाम चल रही थी, मैथ का एग्जाम था उस दिन। तो आपको पता ही था, जो हम लोग कुछ लोग का ऐसा मानना है कि देवी माँ के पास पेन वगैरह पूजा करने से अच्छा एग्जाम होगी। तो हम लोग वही किया। तो मेरा घर में एक देवी माँ है, तो उसका पेन को मैं पूजा करके मैं एग्जाम हॉल में देने गई। और तब मैं छोटी थी, इतना मैथ ठीक से आती भी नहीं है। तो क्या हुआ था, उस टाइम एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहा था मगर ठीक से नहीं लिख पा रहा था, बैठा था। तो अचानक मेरा कान में कोई खींचा और बोली, ये इतना तुम लिखो, सभी तो लिख रहा है, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? बोले अचानक गायब हो गया। मैं ही सब देख सकती थी, मैं ही सब महसूस कर सकती हूँ और किसी ने नहीं देखा। वो कौन थी गुरुदेव, ये बताइए। और एक अनुभव है
और अनुभव है कि जो हमारी जो देवी माँ जैसे कुल देवी है, उनका उम्र कभी करीब करीब 5 या 6 हजार साल होगी। तो हम लोग उसको पंचवेदी आसन है, आपको सभी पता है पंचवेदी आसन क्या है। तो एक का जो एक दिख में माँ का, दुर्गा माँ का खड़ा रहता है और दूसरी में काली माँ का खड़ा रहता है। तो हम लोग में घट में ही पूजा करते हैं, घट में, ठीक है। तो हम लोग इस गांव में मान्यता है कि दुर्गा मूर्ति पूजा नहीं होती, ओनली इस गांव में मूर्ति पूजा होता है। एक बार स्टार्ट होता है जिस गांव का जो सीमाना है वहां पर बॉर्डर, उस बॉर्डर में होती, और गांव के लास्ट बॉर्डर में रुक्खा काली माँ पूजा होती है, वो भी ज्येष्ठ मास में, ओके। तो जो मेरा जो काली माँ है, उस काली माँ की काली और दुर्गा पूजा में बलि होता है, बलि चढ़ा जाता है। तो तब मैं छोटी थी, तो देखा कि पाटा छागल को, बकरी को बलि दे रहा है। तो मैं गुस्से भी था, बकरे को बलि चढ़ा रहा है, मैं क्यों देखूं, मैं चला गया। तो उस रात मैं नहीं गया, उस दिन मैं नहीं गया था, तब छोटी थी। तो रात में मुझे सपने में आया, एक लाल पेड़ साड़ी में दिखाई दिया एक औरत, मुझे हंसती हुई बोली, मेरे बेटे को इतना गुस्सा क्यों है, इतना डरती क्यों है। और वो एक बात बोली कि आज से तुम्हारा कोई डर फर नहीं लगेगी। अचानक सपना टूट गया, मैं उठ गई। मैं मम्मी पापा को बोला ये बात, मम्मी पापा बोले थे वो देवी माँ है, ठीक है। मैं गुरुजी ताज्जुब ये है कि उस दिन से मेरा डर फर सब कुछ गायब हो गया। ये एक अनुभव है। और इस माता के लिए और एक बता रहा हूँ, जब मैं 2015 में MBA करने गया, 13-14 में MBA करने गया था, तो दशहरा को एक प्रॉब्लम, उस टाइम दशहरा आने वाला है। तो दशहरा आने के बाद हमारे यहाँ पर एक माँ मनसा है, तो माँ मनसा भी रहती थी यहाँ पर। माँ मनसा का पेड़ रहता है, तो पेड़ ज्यादा बड़ा हो गया। मैं जन्म से, मेरा बाबा भी जन्म से वही पेड़ देख रहा है। तो सबने बोला कि इस पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया, इस बड़ा उसको पेड़ को थोड़ा तो काट के छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार प्रोटेस्ट किया, नहीं मत करो, ये मत करो, क्योंकि ये बहुत पुराना गाछ है, इसका मत छेटो। मैं चला गया। एक हफ्ते बाद मुझे सांप दिखाई दिया, किसी ने सांप ने डांस लिया, सांपों ने काट लिया मुझे, ऐसा आ रहा है। मैं मम्मी को बोला, मम्मी बोला कि वो तुम सपने में देख रही हो, ठीक है, मैं यहाँ पर देवी माँ के पास पूजा दे देती हूँ। और ठीक है, पूजा देने की बाद भी मुझे वो सपना दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1 या 2 दिन या 4-5 दिन बाद दुर्गा दशहरा आरंभ होगी। तो मैं घर चला आया। मैं अचानक आते आते रात बज गई। मुझे अचानक उस पेड़ पे नजर पड़ी, तो पेड़ को छोटा कर दिया। क्या गुरुजी, माँ उस पेड़ को काटने से मुझे सपना दे रहा था, माँ मनसा ने मुझे ही दिखाई दिया, और किसी ने नहीं देखा, मुझे ही सब दिखाई दे रहा था इस सपने में। तो उसके 2-3 दिन बाद ही षष्ठी में उस पेड़ को फिर से लगाया गया। उसके बाद से और सपने में नहीं आया। उसके बाद जो दशहरा आ रहा था, दशहरा सप्तमी अष्टमी में रात में मुझे सपने में आया, माँ देवी माँ ने सपना दिया कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, यहाँ पर जो बलि चढ़ाएगी, जो बकरी को बलि चढ़ाएगी, उस बकरी को जब भी काटेगी, जिसमें से काटेगी उस तलवार से एक खून निकलेगा। उस खून और पानी को मिला के इस पानी को पाट लेना, पानी में क्या बोल रहे हैं उसको, घड़ा में छोटा सा लोटे में भर लेना उस पानी को, और डैडी को, तुम्हारे पिताजी को पिला देना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा पिताजी को 2010 में हार्ट अटैक हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु में बाईपास हो गया था।
ये एक मुझे अनुभव है। तो मैं मान्यता है कि ये जो मेरा काली और जो दुर्गा माँ का जो मंदिर है, सुना है कि मेरा दादाजी का पिताजी को एक बार सपने में आया था, ये जल्दी उठ, तुझको बकरी को नहाना है, फिर से यहाँ पर मुझे रक्त पी के मुझे कलकत्ता के जो दक्षिणा काली है ना मंदिर, गंगा के पास में, वहां पर मुझे रक्त पीने जाना है, जल्दी उठ, ये भी मान्यता है। तो गुरुजी, तो मुझे सपने में देवी माँ हर बार दर्शन देती है, आता है, इधर कुछ नहीं हो रहा है, मगर मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे आसपास कुछ एनर्जी है, मैं महसूस कर सकती हूँ, मगर किसी ने नहीं देखा, मुझे ही सब दिखाई दे रहा है। क्यों गुरुजी? गुरुजी, एक रात क्या हुआ था, उसी साल 2014 या 15 में होगी शायद, याद नहीं है। रात में सो गए थे क्योंकि सारा दिन थकान सी महसूस कर रही थी, बहुत सारा काम किया, रात में सो गए जल्दी। अचानक भोर रात में मुझे एक सपने में एक जोगी पुरुष दिखा। जोगी पुरुष की उम्र लगता है 30-35 साल दिख रहा है, बाल बिल्कुल एकदम ब्लैक है, बहुत ही तगड़ा ही था, लंबा था, उसकी आंखों में और मुख में इतनी चमक थी, मैं नजर ही नहीं मिला पा रहा था। तो सपने में मुझे कान में मुझे गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, बोल रहा था ये करना। मैं तो डर के मारे पसीने हो गए, मैं जल्दी उठ गई। मैं सोच रहा था कि जब मेरा मुंडन हुआ था, क्लास 8 में स्टैंडर्ड में मेरा मुंडन हुआ था, तब से जो गायत्री मंत्र पुरोहित जी मेरा कान में बोला था, और ये मंत्र सेम एक है, एक भी उधर भी नहीं, एक भी इधर नहीं। गुरुजी, वो सिद्ध पुरुष या वो जोगी कौन थी? मुझे इस सपने में क्यों दिखाई दिया? ये कौन थी? ठीक है। और एक है क्योंकि ये मैं कुछ 9 महीने हो गया मैं बजरंगबली का पाठ कर रहा था, हर मंगलवार करती हूँ। तो सपने में देखा कि एक दिन बजरंगबली मुझे खूब पसंद हो गई, मुझे एक फल खाने को दिया, बोले तू खा, तेरा माँ को पिला, ये फल खाने को बोला। बिल्कुल मैं फल दिया, बोला, खूब आनंदित हो रहा था फल खाने से। उसके बाद और एक अनुभव है कि इस दशहरे के 3 या 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, दुर्गा दशहरे की। एक दिन उस सपने में देखा कि बजरंगबली मुझे रुष्ट हो गई, बोला कि तू मांस क्यों खा रही हो, तू तो मेरा वार करती हो और उसके बाद भी मांस खाती हो। मैं सपने में बोला नहीं, मैं तो मांस नहीं खा रहा हूँ। मैं उठ गई जल्दी, बजरंग की क्षमा प्रार्थी को, तो मैं तो चिकन वगैरह मटन तो कुछ भी नहीं खाया, क्षमा कीजिए, मैं तो नहीं खाया। उसके बाद मुझे 3 या 4 दिन के बाद मुझे वो आंसर मिला, क्योंकि सप्तमी के दिन मेरा छोटी माँ ने चिकन किया और बोल रहा है कि ये चिकन को चख के तो दिखा, इसका नमक ठीक है या नहीं। अचानक मुझे सपनों की बात याद आ गई, तुझे चिकन नहीं खाना है। तो उस दिन मंगलवार था, तो मैंने बोला कि माँ को, माते मुझे चिकन नहीं खाना है, आज मेरा मंगलवार है। तो ये एक अनुभव है बजरंगबली का। और एक अनुभव है, मैं महसूस भी कर सकती हूँ, कुछ सालों से देख रहा हूँ, अगर मैं रात में सो भी जाती हूँ, किधर जाना होगा या नहीं होगा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे कान में आके कोई बोल रहा है, हे जल्दी उठ जा, तुझे जाना होगा, इधर उधर तुमको निकलना हो, आज ही हुआ है सुबह, जल्दी उठ जा, तुझे क्या बोले, सब कुछ लेने के लिए बाजार जाना होगी, जल्दी उठ जा। तो ये गुरुजी एक कौन है, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मैं राम का जाप भी कर रहा हूँ, माँ काली का जो मंत्र होता है ना, नवान्न मंत्र भी मैं कर रहा हूँ, नव दुर्गा की मंत्र भी कर रहा हूँ, माँ तारा की मंत्र भी कर रहा हूँ। और क्या बोलूं, मैं तो आगे जाके साधना करना चाहती हूँ, मगर टाइम नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी, क्या आप मुझे काली माता का साधना और क्या बोले उसको,
योग्य क्या हवन का विधि बता सकते हैं आप? और एक प्रॉब्लम हुई थी, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? गुरुजी, इस साल नवंबर की मेरा बहन को शादी हो गई थी, और जिस दिन वो घर से निकलेगी मंगलवार, तो मैं उस दिन मंगलवार का व्रत था, मैं किया, सब कुछ किया, मगर बहन चला गया। मेरा जो बहन है ट्विंस था, इतने दिन साथ में थे, दुख भी रख रहा था, मगर रात में मैं वो व्रत टूट गया। रात में साढ़े 11 बजे या 11 बजे उस दिन की माँ के मैं दारू पी ली थी, बजरंग बली को प्रार्थना करके मैं क्या बोले पी ली थी। क्या बजरंग बली रुष्ट हो गई? क्या आप बता सकते हैं आप? आगे और भी साधना है, और भी स्टोरी है, मैं आपको भेजूंगी बाबा भोले बाबा का, और वहाँ जो क्या बोले राजबोलनी माँ की। ठीक है, सबका अच्छा हो, अब सबका मंगल करे, यही आशा है कि सब कुछ सीखे सब आपसे। थैंक यू गुरुजी।